बाय Arna. बाय सोना. That's a kilometer. We are leaving our house. We are leaving for Hubli. Basically बहुत बोर हो रहे थे कोविड के कारण, कहीं जा नहीं सके बहुत टाइम से, तो सोच रहे थे कि कहीं चले जाए. अब नेचर में कहाँ चले जाएंगे, नेचुरल ब्यूटी तो गोवा में बहुत है, तो इस अच्छे नेचर से उठ के हो सकता है खराबी नेचर में जाए. अगर नेचुरल जगह पे, नेचुरल ब्यूटी वाली जगह पे जाए तो सोचा सिटी चले जाते हैं. तो हुबली के लिए निकल रहे हैं अभी. बेसिकली हुबली जाने के लिए बहुत सारे रोड्स है गोवा से. एक है वाया पोंडा अनमोड, दूसरा है वाया कारवार, जो कि साउथ की तरफ पहले जाते हैं हम कारवार, और फिर कारवार से अंकोला जाके या कारवार से ही लेफ्ट मार के घाट पड़ता है, वो घाट चढ़ के हम लोग हुबली चले जा सकते हैं. या फिर तीसरा रास्ता है चोरला से जाएंगे, जो एक्चुअली बेलगांव के लिए रोड है, बट फिर बेलगांव से थोड़ा सा पहले एक राइट टर्न आता है, जम्बोटी क्रॉस मेरे ख्याल से उसे कहते हैं. वहाँ पे अगर राइट लेंगे तो फिर सीधा हम हुबली के लिए निकल सकते हैं. तो मैं सोच रहा था कि आपको जाते समय और आते समय मिला के दो रास्ते दिखाए गए. तो अब जाते समय मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग चोरला के घाट से यानी बेलगांव के रोड पे चले जाए, और फिर वहाँ से जाम्बोटी क्रॉस से राइट मार के हुबली की तरफ निकल जाए, और आते समय फिर हम अनमोड घाट आपको दिखाएंगे. तो ये है बाम्बोलिम की एरिया, जहाँ पे मैं रहता हूँ. वहाँ से हम लोग जस्ट निकल रहे हैं अभी. बीच बीच में शूटिंग करते रहेंगे. चल रहा है. ये गडकरी साहब का नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है NHAI के अंदर. उसका एक छोटा सा नज़ारा है जो मेरे घर से बहुत ही करीब है. हार्डली a kilometer from my house is this national highway 66, which goes from Bombay to Trivandrum, I believe. So this is a part of that from Bambolim. Bambolim is a place on the outskirts of Panjim, about 4 kilometers away from Panjim where I live. Panjim, the capital of Goa. And this is that National Highway 66. We are actually going towards Mumbai. And in the opposite direction is towards Karwar, Mangalore, and then Trivandrum via Udupi. रोड्स हैव रियली मेड ट्रैवल मच ईजियर. बहुत आसान हो गया. मुझे याद है पहली मरतबा जब 2000 में मैंने मेरी पहली कार ली थी, ऑब्वियसली मारुति 800. तो ये छोटा सा एक 2 लेन रोड हुआ करता था. यहाँ पे एक बस को या कार को भी ओवरटेक करना एक हरक्यूलियन टास्क हुआ करता था. अचीवमेंट होता था कि किसी बस को या ट्रक को या कार को ओवरटेक कर लिया. और अब देखिए इतना बड़ा 4 लेन हो गया. वाकई में बदल दिया सब. ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन ही बदल दिया इंडिया में. आप वहाँ पे आप बोर्ड देख सकोगे. एक बोर्ड देखिए आप, लिखा हुआ है मापसा, ओल्ड गोवा और पोंडा. बेसिकली ये जो सीधा रोड जाता है वो मापसा की तरफ जाता है. ये 3 ब्रिजेस है जो मांडवी रिवर को क्रॉस करते हैं. हम लोग जाएंगे अभी पोंडा की तरफ, जहाँ पे यहाँ हम राइट टर्न लेंगे. इस राइट टर्न लेके हम पोंडा की तरफ जाएंगे. जस्ट बिफोर पोंडा you can go via Ponda also, like I mentioned initially. You can go via Ponda. You will have to use that unmode घाट. वो हम लोग आते समय यूज़ करेंगे. आते समय हम लोग unmode घाट जाएंगे. अब जाते समय हम लोग जाएंगे ये पेंजिम, थोड़ा आगे जाके पेंजिम था जो जंक्शन पे मैंने आपको बोर्ड दिखाया. वापसा जाना था. वापसा जाने के लिए आपको मांडवी ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है.
अटल सेतु बना है, जो रोप ब्रिज है, केबल ब्रिज है। और सीधा जाओगे तो जो पॉइंट मैंने अभी दिखाया वहाँ से 3-4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे पेंजिम सिटी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेके हम पोंडा की तरफ जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा, पोंडा से भी आप जा सकते हो अनमोड से, और चोरला से भी जा सकते हो। तो हमने डिसाइड किया है कि हम जाते समय चोरला से जाएंगे, सो दैट वी शो यू 2 डिफरेंट अप्रोचेस एंड एग्जिट्स फ्रॉम गोवा। द थर्ड वन ऑफ कोर्स बीइंग फ्रॉम कारवार, which we might explore some other time. So we are now taken this bypass, which bypasses the city of Old Goa, which was the Portuguese capital till 1905, then shifted to Penyam because of plague there. So that particular Old Goa city where the basilica is there and the museum is there, this 4-lane road bypasses that city. About 10 years or 12 years back, you had to pass through those monuments. Now you don't have to, because it gets too congested there because of tourists. So now we are actually bypassing that, and this is a beautiful bypass which bypasses that Old Goa complex and then straight away joins on the road towards Ponda. Before these 4 lanes and big highways came into being just a few years back, these were the roads of Goa. You can see how pathetically, how painstakingly slow this process of traveling is, because there used to be just 2 lanes and basically all the vehicles, there was a truck in front of you, would have to queue behind that truck and go in a long queue. That would waste a lot of time. So this is precisely what I was saying, that road conditions and the network has drastically improved in the last 10 years, and travel has become much faster.
left turn, which I was mentioning to you. If we had gone straight, we would have gone to Ponda. I think that board which we just shot was indicating that. The straight road is going to Ponda. We took a left turn. Then we are going to a town called Banastare. And from Banastare we would go to, this is Banastare, sorry. We would go to Marshall, and then from Marshall we have to take a right again and then go to Amona, Sangli. And from Sangli that road takes on that road which goes via Chorla Ghat towards Belgaum. And we are not planning to go to Belgaum, we are going to Hubli. So just before Belgaum, a few kilometers before Belgaum, we have to take a right which joins the NH4, that is a Mumbai-Bangalore highway. And then that would take us to Dharwad, and from Dharwad we would go another 10 or 12 kilometers to Hubli. The Dharwad and Hubli are the twin cities. So we are now going towards Chorla Ghat. So we just enjoy this view, beautiful roads, beautiful Goan roads. Of course, these roads have the advantages and scenic beauty of their own, and the 4 lanes have their own advantages of speed. So it's a good mix of beautiful 4-lane highway and these village roads or typical Goan roads which twist and turn and show you beautiful Goan countryside and nice